हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फंक्शंस ऑफ एचआरएम कवर करने वाले हैं, जिसमें मैनेजरियल, ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी फंक्शन को इन डिटेल कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो एचआरएम मैनेजमेंट हैज़ एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले एन इक्विप्ड ऑर्गेनाइजेशन टू मीट द चैलेंजेस ऑफ एन एक्सपांडिंग एंड इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव सेक्टर। तो ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल क्या है कि वो प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन के जो चैलेंजेस है उनको मीट करे एंड एक्सपांड करे अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को, कि वो कंपटीशन में टिकी रह पाए। Human resource or personal department is established is the most of the organization under the change of the executive known as a human resource or personal manager. This department play an important role in the efficient management of the human resource. ठीक है, तो human resource को proper way में maintain करने के लिए उन लोगों ने अलग एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट ही अलग बना दिया है, जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन रिसोर्स और पर्सनल मैनेजर। ठीक है, तो उसका प्रॉपर क्या फंक्शंस होते हैं, तो मैनेजरियल फंक्शन है, उसके ऑपरेटिव एंड एडवाइजरी फंक्शंस होते हैं। तो मैनेजरियल फंक्शन में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आ जाएगा। फिर फंक्शंस ऑफ एचआरएम के ऑपरेटिव फंक्शंस में एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, कंपटीशन, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, पर्सनल रिकॉर्ड, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड सेपरेशन, ये सभी चीज़ें भी वो देखेगा। एंड एडवाइजरी फंक्शन में वो टॉप मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंट हेड को भी एडवाइस प्रोवाइड करेगा। तो ये प्रॉपर एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस में आ जाते हैं। तो फर्स्ट मैनेजरियल फंक्शन देखते हैं। The human resource manager is a part of the organization management, so he must perform the basic managerial functions of the planning, organizing, directing and controlling in relation to his department. तो पूरे डिपार्टमेंट ने एचआर मैनेजर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि वो प्रॉपर वे में प्लानिंग करके दे, ऑर्गेनाइजिंग करके दे, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सभी काम उसके अंडर आ जाते हैं एज अ मैनेजरियल फंक्शन में। तो फर्स्ट प्लानिंग। तो प्लानिंग इज नेसेसरी टू डिटरमाइन द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड ले डाउन पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू रीच द गोल। तो स्टार्टिंग है कि यहाँ से होगी, प्लानिंग से स्टार्ट होगी कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है, वो प्लानिंग के अंदर कवर हो जाएगा कि वो उसका एक्चुअल में वो लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए क्या ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाहती है। फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, प्लानिंग मीन्स द determination of the personal program that will contribute to the goal of the enterprise, that is anticipating vacancies, planning job requirement, job descriptions and determination of the sources of the recruitment। तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगी एचआर मैनेजर की, कि प्रॉपर जो कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है वो देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग जॉब की प्लानिंग करना कि हमें कितनी जॉब की रिक्वायरमेंट है, कि कितनी प्लेसमेंट हमें भरनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग जॉब डिस्क्रिप्शन बनाना कि कौन से पोस्ट के लिए कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है, एंड डिटर्मिनेशन ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, और फाइंड आउट करना कि हमें किस सोर्स से एक्चुअल में लोगों को रिक्रूट करना है, इंटरनल सोर्स से करना है या एक्सटर्नल सोर्स से करना है, किस तरह से हमें लोगों को अपॉइंट करना है, वो सब भी काम प्लानिंग में आ जाएगा एज अ एचआर मैनेजर की। द प्रोसेस ऑफ द पर्सनल प्लानिंग इन्वॉल्व 3 इसेंशियल स्टेप। तो कौन कौन से स्टेप है? फर्स्ट, सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट। तो पहले तो सप्लाई एंड डिमांड फोरकास्ट हमें बनानी होगी फॉर ईच जॉब कैटेगरी इज मेड। These steps require knowledge to both labor market condition and the strategic posture and goal of the organization। तो हमें दोनों चीज़ को ध्यान में रख के काम करना है यहाँ पे, कि एक्चुअल में ऑर्गेनाइजेशन को कितनी डिमांड है लोगों की, एंड बाहर मार्केट में लोग कितने अवेलेबल है। तो दोनों को हमें ध्यान में रख के करना है कि हमारी डिमांड एंड लोगों की कितनी सप्लाई अवेलेबल है। तो दोनों का फोरकास्ट करना, दोनों के बारे में जानकारी लेने का काम भी यहाँ पे आ जाएगा। फिर है नेट शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ पर्सनल बाय जॉब कैटेगरी आर प्रोजेक्टेड फॉर द स्पेसिफिक टाइम होरिजन। तो कौन से ऐसा टाइम होता है 12 मंथ में हमारे पास, कि जहाँ पे अगर यहाँ पे एक लोकल जो दहाड़ी पे काम करते हैं ना, उन लोगों की बात है कि कहाँ पे ऐसा टाइम होता है कि हमारे पास जो लोग हैं उनकी कमी हो जाती है, या तो कौन सा ऐसा टाइम होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हमारे पास अवेलेबल होते हैं, तो वो भी फाइंड आउट करना। फिर है प्लान्स आर डेवलप टू एलिमिनेट द फोरकास्ट शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स। तो कोई ऐसी कैटेगरी के लोग, मतलब यहाँ पे ऐसी पोस्ट वाले लोग कि जिनका या तो शॉर्टेज है या तो बहुत
एक्सेस अमाउंट में हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको भी प्रॉपर वे में फाइंड आउट करना, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना, इनको एलिमिनेट करने के लिए, तो वो सब काम भी प्लानिंग में आ जाएगी एज ए मैनेजरियल फंक्शन में। फिर है ऑर्गेनाइजिंग। Once the human resource manager has established objective and developed plans and program to reach them, he must design and develop organization structure to carry out the various operations. The organization structure basically include the following. तो पहले प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग करना है। ऑर्गेनाइजिंग में सभी चीज़ें आ जाएगी, ग्रुपिंग, असाइनमेंट्स, डेलीगेशन एंड ऑफ अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन। तो किस तरह से हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करके रखेंगे, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ग्रुपिंग ऑफ द पर्सनल एक्टिविटी लॉजिकली इनटू फंक्शंस और द पोजीशंस, तो पोजीशंस के अकॉर्डिंग प्रॉपर ग्रुप बना देना। फिर असाइन करना डिफरेंट फंक्शन को डिफरेंट इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी से हम क्या समझते हैं कि हम अपनी हमारी जो अथॉरिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डेलीगेट कर दे, किसी और को भी सौंपे, जो इस तरह से ऐसा काम है कि जो हम दूसरों से करवा सकते हैं, और हम ऐसे काम में फिर काम करें कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि कोई ऐसा काम है जिसको हम डेलीगेट कर सकते हैं, कोई ऐसा काम जो दूसरा भी उसको इजीली कर सकता है हमारे अलावा, और हम कोई और ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम उस समय कर लें, तो वो भी यहाँ पे टास्क असाइन करने का काम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डेलीगेट करने का काम भी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा। फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल, तो कोऑर्डिनेशन का काम भी ऑर्गेनाइजिंग में आ जाएगा कि लोगों के बीच तालमेल कैसा रह रहा है। फिर है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग द प्लान आर टू बी प्योर इनटू इफेक्टिव बाय पीपल, बट हाउ स्मूथली द प्लान्स आर इम्प्लीमेंटेड डिपेंड ऑन द मोटिवेशन ऑफ द पीपल। तो डायरेक्टिंग में क्या हो रहा होगा कि लोगों को वहाँ पे प्रॉपर वे में डायरेक्शन प्रोवाइड करेंगे कि आप इस तरह से काम करेंगे तो और ज़्यादा अच्छे से होगा। तो इस तरह से लोगों को बार बार मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। द डायरेक्शन फंक्शन ऑफ द पर्सनल इन्वॉल्व encouraging people to work willingly and effectively for the goal of the enterprise. In other words, the direction function is meant to guide the motivate the people to accomplish personal program. The personal manager has motivate the employee in an organization through the career planning, salary administration, ensuring employee moral, and developing coordinate relationship, a provision of the safety requirement and welfare of the employee. तो वहाँ पे हम किस तरह से उनको मोटिवेट कर पाएंगे कि सैलरी रीजंस है, या फिर वेलफेयर रीज़न है, या फिर उनका रिलेशनशिप में रीज़न हो सकता है। तो कोई भी ऐसे रीजंस है कि उनके एम्प्लॉय का मोरल है हमेशा अच्छा रहे, उनको प्रॉपर मोटिवेशन मिलता रहे, तो वो सभी काम डायरेक्टिंग में आ जाएंगे। तो मोटिवेशनल फंक्शन प्रोसेस अ ग्रेट चैलेंज बाय द मैनेजर. The personal manager must have the ability to identify need of the employee and the mean and method of the safety those need. Motivation is a continuous process. A new need and as a new need and expectation emerge among employee when old one are also satisfied. ठीक है, तो ऐसा नहीं है मोटिवेशन सिर्फ न्यू लोगों को ही चाहिए, ओल्ड लोग हैं उनको भी मोटिवेशन चाहिए रहेगा। तो दोनों को मोटिवेशन प्रोवाइड करना, दोनों को मोटिवेट करते रहना, ओल्ड एंड न्यू एम्प्लॉय को भी यहाँ पे भी वहाँ HR मैनेजर का काम में आता है। फिर है कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग इज ए कंसर्न विथ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विथ द प्लान which in turn have been formulated on the basis of the objective of the organization, thus controlling complete the cycle and lead back to the planning. It involves the observation and comparison of the result with the standards and correlation of the deviation that may occur. तो कंट्रोलिंग में हम क्या समझ रहे हैं कि जो भी एक्टिविटीज़ हुई है तो कहाँ पे ज़्यादा टाइम गया है, या कौन सा ऐसा एम्प्लॉय है जिसने काम अच्छे से नहीं करा है, तो उस पर प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग रखना. कंट्रोलिंग हेल्प द पर्सनल मैनेजर टू इवैल्यूएट द कंट्रोल परफॉर्मेंस एंड पर्सनल डिपार्टमेंट इन टर्म्स ऑफ द वेरियस ऑपरेटिव फंक्शन. तो वेरियस ऑपरेटिव फंक्शंस में वो प्रॉपर वे में काम कर रहे हैं कि नहीं, कि जिसके अकॉर्डिंग उनको परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्रिटिकल एग्जामिनेशन या पर्सनल रिकॉर्ड्स या स्टैटिस्टिक्स पर्सनल ऑडिट के अकॉर्डिंग हम उन पर कंट्रोलिंग कर सकते हैं. ठीक है, कि हमने उनको 1000 यूनिट का काम बोला था,
और सिर्फ वो 800 ही कर पाए, तो 200 क्यों 200 नहीं हो पाए, तो उसको हम प्रॉपर क्रिटिकल एग्जामिनेशन करेंगे कि किस तरह से उसका ये 200 का अगर हो सकता था तो वो 200 क्यों नहीं बने, तो वहाँ कहाँ पे एक्सेस टाइम गया, तो वो भी हमें देखना होगा। तो हम कंट्रोलिंग की मदद से देख सकते हैं। फिर है ऑपरेटिव फंक्शन। तो ऑपरेटिव फंक्शन में operative function are those tasks and duties which are especially entrusted to the human resource or personnel department. These are the concern with the employment, development, compensation, integration, maintenance of the personnel of the ऑर्गेनाइजेशन। द ऑपरेटिव फंक्शन में एक्चुअल में जो ऑपरेशन से रिलेटेड होंगे, जो स्पेशली कंसर्न जो एम्प्लॉय के एक्टिविटी से यहाँ पे आ जाएंगी, कि एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनके डेवलपमेंट, कंपनसेशन, या फिर उनको प्रॉपर इंटीग्रेशन प्रोवाइड करना, मेंटेन करके रखना, ये सब काम ऑपरेटिव फंक्शंस में आ जाएंगे। तो ऑपरेटिव फंक्शन ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल डिपार्टमेंट डिस्कस बिलो। तो कौन कौन से? फर्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। The first operative function of the human resource of the personal department is employment of the proper kind of the number of persons necessary to achieve the objective of the organization। तो यहाँ पे जो राइट टाइम पे राइट बंदा अपॉइंट हो जाए, वो देखना का काम है फर्स्ट। दिस इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट एक्सेट्रा ऑफ द पर्सनल। तो रिक्रूटमेंट से लेके सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट तक का काम एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। Before this process are performed, it is better to determine manpower requirement both in the terms of the number and quality of the personnel. Recruitment and selection cover the source of the supply of the labor and the device designed to select the right type of people for various job। तो रिक्रूटमेंट राइट टाइप ऑफ पीपल हमारे जॉब के लिए अपॉइंट हो जाए, वो ज़रूरी है। Induction and placement of personnel for this better performance also come under the employment or procurement function। तो इंडक्शन एंड प्लेसमेंट से भी, इंडक्शन में हम क्या देखेंगे, जो इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में जो एम्प्लॉय अपॉइंट होते हैं तो उनको प्रॉपर वे में इंट्रोड्यूस करवाना, एंड प्लेसमेंट ये भी काम एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। फिर है डेवलपमेंट। तो नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनल इन फॉलो अप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट फंक्शन। In this duty, management to train each employee properly to develop technical skills for the job for which he has been employed and also be develop him for the higher job in the organization। तो उनको प्रॉपर वे में टेक्नोलॉजिकल नॉलेज प्रोवाइड करना, उसके लिए उनको प्रॉपर वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करना कि वो प्रॉपर वे में जॉब के लिए जो रिक्वायर स्किल है वो गेन कर पाए। Proper development of the personnel necessary to increase their skills in doing the job and in satisfying their growth and need। For this, the personnel department will devise appropriate training program। तो इसके लिए हम उनको proper training program करने होंगे कि जिसकी वजह से वो proper way में उनको training मिलती रहे। There are on the job and off the job method। on the job में क्या होगा कि जॉब जहाँ पे वो कर रहे हैं वो प्रैक्टिकल वे में उनको ट्रेनिंग मिलती रहे, एंड ऑफ द जॉब में वहाँ से किसी और जगह उनको लेके जाए जहाँ पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें। अवेलेबल फॉर ट्रेनिंग पर्पस, गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड इंक्लूड मिक्सचर ऑफ बोथ टाइप ऑफ मेथड। It is a method important to point out the personal department arrange for the training not only new employee but also the old employee too। तो न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ही ट्रेनिंग हो ऐसा ज़रूर नहीं है, जो ओल्ड एम्प्लॉय है उनको भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या न्यू टेक्नोलॉजी से रिलेटेड उनको भी अवेयरनेस मिलती रहे, नॉलेज मिलता रहे उनके लिए, तो उनको भी प्रॉपर वे में ट्रेनिंग देनी चाहिए। फिर है कंपनसेशन। This function is concerned with the determination of the adequate and equitable remuneration of the employee in the organization of the contribution of the organization goal। This personnel can be compensated both in terms of monetary as well as non-monetary reward। तो compensation हम किस तरह से हमारे एम्प्लॉई है उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं इन द मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी टर्म्स में। फैक्टर विच must be borne in mind while mixing the remuneration of the personals their basic। तो कौन कौन सी चीज़ को हमें ध्यान रखना है, बेसिक उनकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग मिनिमम वेज, कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू पे, वेज पे अफोर्डेबल बाय द कंपटीशन। तो ये सभी चीज़ों का ध्यान रख के हमें प्रॉपर वे में उनको पे करना है। फॉर फिक्सिंग द वेज लेवल
Personal department can make use of the certain techniques like job evaluation and performance appraisal. तो कंपनसेशन देते समय वो कौन सी चीज़ें ध्यान रखेंगे, जॉब इवेल्यूशन करेंगे कि एक्चुअल में उसका परफॉर्मेंस पूरे टाइम कैसा रहा है. यहाँ पे 360 डिग्री अप्रेजल भी वो परफॉर्मेंस चेक भी करेंगे कि हाँ कि वो हर चीज़ में परफेक्ट है, तो उनको मॉनिटरी या नॉन मॉनिटरी रिवॉर्ड हमें देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. फिर है मेंटेनेंस, वर्किंग कंडीशन एंड वेलफेयर. मेरली अपॉइंटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ पीपल इज़ नॉट सफिशिएंट. They must be provided with good working conditions so that they may like their work and workplace and maintain their efficiency. ठीक है कि वो एम्प्लॉय है वहाँ पे मेंटेन कैसे रखेंगे उनको. अगर उनको काम करने के लिए जो जगह है वही अगर वर्क प्लेस ही सही नहीं है तो उनको काम करने में मज़ा नहीं आएगा. तो वर्क कंडीशन एकदम सही रखनी है हमें. वर्किंग कंडीशन सडनली इन्फ्लुएंस द मोटिवेशन एंड मोरल ऑफ द एम्प्लॉय. काम की जगह, अगर काम की जगह पे नॉर्मल टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अगर हम उनको एसी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो वो काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, एफिशिएंट वे में नहीं कर पाएंगे. दिस इंक्लूड मेजर टेकन फॉर द हेल्थ, सेफ्टी एंड कंफर्ट ऑफ द वर्क प्लेस. तो सभी चीज़ें आ जाएंगी. हेल्थ का भी ध्यान रखना है, सेफ्टी भी आ जाएगी. क्या कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है तो हम इमरजेंसी सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं, एंड कंफर्ट का भी ध्यान रखना है. The personal department also provide for various welfare service which related to the physical and social well-being of the employee. तो physical and उनका social well-being of the employee का भी यहाँ पे ध्यान रखना है. This may include for the cafeteria, rest room, counseling, group insurance, education for the children of the employee and recreation facility etc. तो उसमें अगर वो उनके बच्चों की स्कूल फीस भर दे, या फिर उनको रहने के लिए जगह दे, क्वार्टर्स दे दे, या फिर उनको रेस्ट रूम दे दे, कैफेटेरिया दे दे, तो वो उनको अच्छा लगेगा कि हमारे वर्क प्लेस पे सभी चीज़ें अवेलेबल है. फिर है मोटिवेशन. तो मोटिवेशन में कौन सी चीज़ आएगी, एम्प्लॉय वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर नीड. In many of the cases, it is found that they do not contribute toward the organization goal as much as they can. That happens because the employee are not adequately motivated. The human resource manager help the various department manager to design a system of financial and non-financial reward to motivate the employee. तो मोटिवेशन सबसे ज़्यादा आ रहा है कि मोटिवेट रखना है मेनली एम्प्लॉयज़ को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में सेटिस्फेक्शन वे में काम कर पाए, कि उसके लिए उनको फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स देते रहने चाहिए, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगे कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन को हमारी नीड है और ऑर्गेनाइजेशन हमारा ध्यान रख रही है. फिर है पर्सनल रिकॉर्ड्स. The human resource or the personal department maintain the record of the employee working in the enterprise. वो जब से उसके रिक्रूटमेंट वो सिलेक्ट हुआ है, अपॉइंट हुआ है, तब से लेकर उसके रिटायरमेंट तक का सभी रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में होना चाहिए. इट कीप फुल रिकॉर्ड ऑफ देयर ट्रेनिंग, अचीवमेंट एंड ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन. जहाँ पे उसके ट्रेनिंग पे कितना खर्चा हुआ, उसने क्या क्या अचीव करा पूरी जर्नी में, और कितनी बार उसका ट्रांसफ़र हुआ, कितनी बार प्रमोशन हुआ, वो सभी एक्टिविटीज़ उसमें आ जाएगी. It also preserve many other records relating to the behavior of the personnel like abstention, labor turnover and personal programs and policies of the organization. तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन ने कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखी है वो भी देखना है कि लेबर टर्नओवर तो ज़्यादा नहीं हुआ है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में उस टाइम, या पर्सनल प्रोग्राम्स कितने रखे हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए, कौन कौन सी पॉलिसीज़ उन ऑर्गेनाइजेशन ने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करी है, तो वो सभी चीज़ें भी आ जाएंगी. फिर है इंडस्ट्रियल रिलेशन. These days the responsibility of maintaining good industrial relation is mainly discharged by the human resource management. Human resource manager can help the collective bargaining, joint consultants and settlement dispute if the need arise. तो इंडस्ट्रियल रिलेशन मेंटेन करने का काम भी यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे वो प्रॉपर वे में कंसल्टेशन का काम, कलेक्टिव बार्गेनिंग का काम, सेटलमेंट या डिस्प्यूट हुआ है तो उसका सेटलमेंट का काम, वो सब भी काम इसमें है आ जाएगा. This is because the fact that he is a possession of the all full information relating to the personal and has a working knowledge of the various labor enactment. The human resource manager can do great deal in maintaining industrial peace in the organization as he deploy associate with the various committee on the discipline, labor welfare and safety grievance. तो उस HR मैनेजर को ही सब इंडस्ट्रियल पीस को मेंटेन रखने के लिए उसका ही काम है कि वो प्रॉपर वे में इन सभी चीज़ों का ध्यान रखे कि लेबर वेलफेयर है या सेफ्टी है या ग्रीवियंस से रिलेटेड चीज़ें हैं.
ही हेल्प इन लेइंग डाउन द ग्रीवियंस प्रोसीजर टू रिड्रेस द ग्रीवियंस ऑफ द एम्प्लॉय। तो उसका मेन काम ही यही है कि पहले तो डिस्प्यूट हो ना एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर के बीच, अगर हो रहा है तो उनको प्रॉपर वे में उनको सॉर्ट आउट कर ले। ही ऑल्सो गिव authentic information to the trade union leader and convey the view of the various labor problem to the top management। तो उसका मेन काम यही है कि दोनों पक्ष को ध्यान से सुनना, लेबर यूनियन को भी सुनना एंड टॉप मैनेजमेंट तक भी उनकी बात पहुंचाना, सभी काम HR मैनेजर का वहाँ पे आ जाएगा। फिर है सेपरेशन। सिंस द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द HR management is the process of the employee, it is logical that the last should be separation and return of the person to the society. Most people do not die on the job. The organization responsible for meeting certain requirement of the due process of the separation, as well as assuring that the returned person is in good shape as possible. The personal manager has to ensure the release the retirement benefit to retiring person in the time। तो सेपरेशन में हम क्या देखेंगे कि वो रिटायर हो रहा है तब भी उनको प्रॉपर वे में हम पूरी इज्जत के साथ उनको हम मतलब रिटायर हो रहा है तो उसको प्रॉपर इज्जत दे, क्योंकि वो इतने साल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छे से काम करा है। तो उनको यही है ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा कि उनको प्रॉपर वे में हम विथ ड्यू रिस्पेक्ट उनको हम सेपरेट करें। फिर है एडवाइजरी फंक्शन, जहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर हैज़ स्पेशलाइज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इन मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्स। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन एरिया एंड सो कैन गिव एडवाइस ऑन द मैटर रिलेटिंग टू द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही ऑफर इज एडवाइस टू। तो एडवाइजरी फंक्शन नाम से पता चल रहा है कि एडवाइस हम किसको देंगे, ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट को ही देंगे। तो HR मैनेजर क्योंकि वो सभी एरिया को कवर कर रहा है तो उसको सभी मैटर से रिलेटेड सभी चीज़ें पता होगी, तो वो एडवाइस दे सकता है। द फर्स्ट एडवाइस टू द टॉप मैनेजमेंट, जहाँ पे पर्सनल मैनेजर एडवाइस टू टॉप मैनेजमेंट इन फॉर्मुलेशन एंड इवोल्यूशन द पर्सनल प्रोग्राम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर। तो कौन सा प्रोग्राम हमें बनाना चाहिए, किस पॉलिसी किस तरह से करनी चाहिए एंड प्रोसीजर उसकी किस तरह से होगी, तो वो सभी काम भी और टॉप मैनेजमेंट को एडवाइस दे सकता है। He also give advice for the achieving and maintaining good human relation and high employee moral। तो किस तरह से हम एम्प्लॉय को मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और हमारे गोल्स अचीव कर सकते हैं, वो एडवाइस भी टॉप मैनेजमेंट को वो दे सकते हैं। फिर है एडवाइस टू द डिपार्टमेंटल हेड। तो किस तरह से पर्सनल मैनेजर ऑफर एडवाइस टू द हेड ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन मैटर्स सच एज मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इन सब से रिलेटेड भी वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को एडवाइस दे सकता है कि यहाँ पे आपको ध्यान देना है। तो ये सभी काम एडवाइजरी फंक्शन में आ जाएंगे उसके। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट वीडियो में हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।